सबसे पहले नमस्कार हमारे मीडिया कॉन्फ्रेंस में। मैं जानना चाहता हूँ सर, आपका परिचय क्या है पूरा? मेरा नाम एडवोकेट ओम प्रकाश तिवारी है और मेरा जो मूल निवास है वो गौरीपुर सिरौली से मैं आता हूँ। और इस बार मैं अपने क्षेत्र से वार्ड नंबर 62 से भावी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवार भी हूँ। जी। और आप एक वकील हैं। वकील के बाद आप इस चुनाव माहौल में आए हैं, जिसका जानकारी क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ? चंदन जी देखिए, एक वकील जो होता है वो पक्ष और विपक्ष को रखता है। और रही बात चुनाव में आने की, तो मेरी मजबूरी ये है चुनाव में आने के लिए कि मैं आए दिन देख रहा हूँ जो गरीब लोगों के साथ हो रहा है। रही बात गरीबों का, कोई अपने क्षेत्र में उनका कोई काम पड़ जाता है, अगर वो कोई बड़े लेवल के नेता के पास में पहुंचना चाहते हैं तो वो पहुंच नहीं पाते हैं। रही बात अगर किसी काम को लेकर के कोई गरीब व्यक्ति किसी पार्टी बेसिस नेता के पास में जाता है तो वो दिन रात चक्कर काटता रहता है, उसके काम को नहीं होता। तो हम जैसे छोटे युवा नेता के पास में अगर कोई गरीब अपनी मजबूरी या फिर अपने किसी भी काम को लेकर के आता है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि उस गरीब दुखारी का मदद हो। और जिस लायक हम हैं, मैं गरीबों के साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देता हूँ कि उनके कंधे से कंधा मिला करके मैं दिन रात कड़ी मेहनत करूँगा। और जिस काम के लिए वो हमारे पास आए हैं उनका काम करा के देना, ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। जी, बहुत ही अच्छा विचार आपका। भाई साहब जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि गरीबों का सुख दुख में आप मदद करते हैं, आप वकील साहब भी हैं अच्छे। ये बताइए, आपका जो विचार है आपका चुनाव लड़ने का, वो कोई मुद्दा बताइए एक ठो। विशेष रूप से देखा जाए, जब आपने कहा कि मुद्दे की बात, तो मुद्दे की बात ये है कि ये जो हमारा क्षेत्र है, जी। विकास खंड रामनगर में आता है जी। और वार्ड नंबर 62 में आता है, जिससे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। यहाँ जब आप देखेंगे तो जब रोड की बात आती है, सड़क की बात आती है, हैंडपंप की बात आती है, पानी टंकी की बात आती है, स्ट्रीट लाइट की बात आती है, जी। ट्रांसफार्मर की बात आती है, टिबोल की बात आती है, ऐसे तमाम जो काम हैं जो एक जिला पंचायत के अंदर में आता है। और एक जो कहते हैं कि नाली हो गई टिबोल का, वो सब सारे कामों के लिए हमने देखा। हमारे यहाँ एक बहुत ऐसा समस्या आया कि इस पूरे ग्राम पंचायत में एक भी खेल मैदान नहीं है। जी। अगर मुद्दे को आपने कहा कि मुद्दा क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक भी खेल मैदान नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे दूसरे जगहों पे जा कर के वो खेलते हैं। तो बहुत ऐसी सारी समस्या हैं जिनके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा और उस कार्य को भी पूरा करने का मैं आश्वासन देता हूँ। इस समय जो युवाएं बहुत सारे नौकरी के लेके परेशान हैं, जी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए चंदन जी, आपका जो सवाल है वो काफ़ी सूझबूझ से है। जिला पंचायत की बात अगर करें, नौकरियों की बात करें, तो जिला पंचायत के अंदर में कोई भी नौकरी वगैरह नहीं आती। जी। जी। रही बात जो भी नौकरी है संविदा लेवल पे है। अगर कोई भी शिक्षित युवा हमारे पास आएगा या फिर हमारे पास कुछ ऐसा अवसर आता है, तो मैं जरूर उनके लिए मैं कार्यरत करूंगा और उनके लिए आवाज उठाऊंगा। जी, बहुत ही धन्यवाद आपका। आप युवाओं के लिए मैं जानना चाहता हूँ, जो युवा हैं, जी। इस समय आपके क्षेत्र में हैं, जी। युवाओं की भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ओम प्रकाश तिवारी युवाओं के लिए कंधा से कंधा मिलाकर उनके आने वाले भविष्य के लिए सदैव तत्पर हूँ और खड़ा रहूंगा।